प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जातिगत असमानता के एक आत्यंतिक रूप अस्पृश्यता का अध्ययन करेंगे। अस्पृश्यता का इतिहास भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के इतिहास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह जाति व्यवस्था के साथ ही हमारे समाज में एक गंभीर समस्या रही है। जी.एस. गुरिये अपनी कृति कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में लिखते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ, धर्म आदि से संबंधित शुद्धता या पवित्रता की धारणा प्रकट थी। तथापि अस्पृश्यता का जो रूप आज है वैसा उस युग में नहीं था। उस काल में चांडाल आदि लोगों के रहने की व्यवस्था गांव के बाहर होती थी। गुरिये के अनुसार उत्तर वैदिक काल में केवल चांडालों पर ही नहीं अपितु संपूर्ण शूद्र वर्ण पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। स्मृति काल में अस्पृश्यता की भावना में तेजी से वृद्धि होने लगी। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के पश्चात अस्पृश्यता की स्थिति में और अधिक गिरावट आ गई तथा इन्हें अनेक प्रकार की नियोग्यताओं के कारण एकांत स्थान पर रहने के लिए बाध्य किया गया। अंग्रेजी शासनकाल में समाज सुधारकों एवं सरकारी प्रयासों के कारण अस्पृश्यों की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ तथा आज़ादी प्राप्ति के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आइए अब हम अस्पृश्यता का अर्थ एवं परिभाषा समझ लें। अस्पृश्यता का अर्थ अछूत से है, अर्थात जो छूने योग्य नहीं है वह अस्पृश्य है। अस्पृश्यता पवित्रता अपवित्रता की धारणा से जुड़ी हुई है, क्योंकि अस्पृश्य जातियों को अपवित्र माना जाता है। मजूमदार अपनी पुस्तक रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में अस्पृश्यता को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि अस्पृश्य जातियाँ वे समूह हैं जो अनेक सामाजिक व राजनीतिक नियोग्यताओं का शिकार है। इनमें से अनेक नियोग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक दृष्टि से लागू की गई है। जी.एस. गुरिये अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में लिखते हैं, अनुसूचित जातियाँ वे समूह हैं जिनका कि एक विशेष नाम एक विशेष समय पर लागू अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं अस्पृश्यता के साथ अपवित्रता की धारणा जुड़ी हुई है, इसलिए अस्पृश्यों पर अनेक नियोग्यताएँ लगाई गई हैं। अब हम अस्पृश्यों पे कौन कौन सी नियोग्यताएँ थोपी गई हैं, लगाई गई हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अस्पृश्यों की नियोग्यताएँ परंपरागत रूप से निर्धारित होती हैं, सामाजिक दृष्टि से लागू की जाती हैं। आज़ादी के पश्चात सरकार ने वैधानिक रूप से अस्पृश्यता एवं अस्पृश्यों की सभी नियोग्यताओं को समाप्त कर दिया है तथा इसमें काफ़ी सीमा तक सफलता भी मिली है। अस्पृश्यों को समाज में कुछ नियोग्यताओं का शिकार होना पड़ा है, जिसमें सबसे पहली है धार्मिक नियोग्यताएँ। चूँकि अस्पृश्यता पवित्र अपवित्र के विचारों से जुड़ी हुई है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से अस्पृश्यों की अनेक धार्मिक नियोग्यताएँ थीं। ये लोग हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, वेदों का अध्ययन तथा मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते थे, हिंदू धर्म ग्रंथों के उपदेशों को सुनना भी प्रतिबंधित था। परंतु अब ये धार्मिक नियोग्यताएँ वैधानिक रूप से समाप्त कर दी गई है। दूसरी है राजनीतिक नियोग्यताएँ। यद्यपि अस्पृश्यों के साथ मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक नियोग्यताएँ जुड़ी हुई थीं, फिर भी अस्पृश्यों की कुछ राजनीतिक नियोग्यताओं का भी उल्लेख मिलता है। अस्पृश्यों को राजनीतिक क्षेत्र में सभी अधिकारों से वंचित रखा गया था। इन्हें सलाह देने का अधिकार नहीं था, परंतु आज कानूनन रूप से अधिकांश राजनीतिक नियोग्यताएँ समाप्त हो चुकी हैं। तीसरा है सामाजिक नियोग्यताएँ। सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्य जातियों की अनेक सामाजिक नियोग्यताएँ थीं,
जिनके कारण इनसे लोग समानता का व्यवहार नहीं करते थे। मुख्य सामाजिक नियोग्यताएं इस प्रकार थी। समाज में निम्नतम स्थिति, शिक्षा संबंधी नियोग्यताएं। तीसरी नियोग्यता थी शिक्षा संबंधी नियोग्यता, जो कि सामाजिक नियोग्यता का एक प्रकार थी। चौथा है आर्थिक नियोग्यता। कोई भी व्यक्ति, समाज, समूह या राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न हो। अस्पृश्यों के पिछड़े होने का मुख्य कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। इन लोगों की कुछ प्रमुख आर्थिक नियोग्यताएं इस प्रकार समाज में मौजूद थी। ये लोग इच्छानुसार व्यवसाय का चुनाव नहीं कर सकते थे। प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था। व्यवसाय के आधार पर जाति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती थी। अस्पृश्य केवल निम्न श्रेणी के व्यवसाय को कर सकते थे तथा उनको अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने की अनुमति नहीं थी। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर दयनीय होती गई। आर्थिक नियोग्यता का दूसरा प्रकार है भूमिहीन श्रमिक। खेती करना उच्च जातियों का ही अधिकार माना जाता रहा है। इसके फलस्वरूप अस्पृश्य लोग अधिकतर भूमिहीन होते थे। अस्पृश्य लोगों को श्रमिक बनाकर इनसे बेकारी ली जाती थी। तो इस प्रकार ये अस्पृश्यों की नियोग्यताएं थी जो सामाजिक रूप से उन पर थोपी गई थी। अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि नियोग्यताओं के परिणाम क्या क्या थे। धन्यवाद।